नमस्कार दोस्तों। दिल्ली वो शहर जिसने कई राजवंशों को उठते और गिरते देखा है। मुगल, अंग्रेज और आज का लोकतंत्र सबने यहाँ से अपनी ताकत दिखाई। पर क्या आपने कभी सोचा है, अगर देश की राजधानी के दिल में ही धमाका हो जाए तो क्या ये सिर्फ एक हादसा है या कोई छिपी हुई चेतावनी? लाल किला, जहाँ हर साल तिरंगा लहराया जाता है, वहाँ एक कार उड़ जाती है। कौन था इसके पीछे? क्यों चुना गया भारत की शान लाल किला? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये किसी बड़े प्लान की शुरुआत है? 10 नवंबर 2025 की सुबह दिल्ली के लाल किला के पास अचानक एक लाल इको स्पोर्ट कार में जोरदार धमाका हुआ। आग की चपेट इतनी तेज थी कि आसपास खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। कई लोग घायल हुए और कुछ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वीडियो फुटेज में देखा गया कार कुछ सेकंड तक धुआं छोड़ती रही और फिर बूम, पूरा इलाका पुलिस, फायर ब्रिगेड और मीडिया से भर गया। पर असली कहानी यहीं से शुरू होती है। पुलिस ने सबसे पहले मामले को एक्सीडेंटल ब्लास्ट बताया, पर जैसे ही जांच गहराई में गई सब कुछ बदल गया। कार की चेसिस से रिमोट ट्रिगर सिस्टम, अजीब वायरिंग और टाइम डिले सर्किट मिला। यानी एक कोई साधारण धमाका नहीं था, ये एक प्रीसाइज प्लान्ड विस्फोट था। दिल्ली पुलिस ने मामला NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपा और जब NIA पहुंची तो उन्हें हरियाणा में एक लिंक मिला। वहीं से पकड़े गए 9 संदिग्ध, जिसने फोन रिकॉर्ड ने एक बड़ा नेटवर्क खोला। कहा जा रहा है कि धमाके का मकसद सिर्फ डर नहीं था, बल्कि संदेश भेजना था। क्यों हर बार जब देश में चुनाव आते हैं या संवेदनशील दौर होता है तो ऐसे धमाके देखने को मिलते हैं? क्यों हमेशा आम जनता मरती है और असली खिलाड़ी पर्दा डाल देता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमारी खुफिया एजेंसी वाकई इतनी कमजोर है या कुछ छिपाया जा रहा है? ये सिर्फ दिल्ली पर हमला नहीं था, ये सिस्टम पर हमला था। वो सिस्टम जो कहता है हम सब सुरक्षित हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर लाल किला तक सुरक्षित नहीं तो देश का कौन सा कोना है जो सच में सुरक्षित है? लाल किला भारत की पहचान, हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक। हर साल प्रधानमंत्री यहाँ से देश को संबोधित करते हैं। अब सोचिए, अगर वही जगह धमाके से दहल जाए तो इसका संदेश क्या होगा? ये हमला भारत की आत्मा पर है। जिस तरह 2001 में संसद पर हमला हुआ था, वैसे ही ये हमें याद दिलाता है कि दुश्मन बाहर से नहीं, कई बार भीतर से उठते हैं। देशभक्ति सिर्फ तिरंगे तक सीमित नहीं, सवाल पूछना भी देशभक्ति है, क्योंकि जब हम सवाल नहीं पूछते तब झूठ सच बन जाता है। धमाके के बाद टीवी चैनल ने वही पुराना खेल शुरू किया, आतंकी हमला या साजिश, कौन है पीछे? पर असली मुद्दे, सुरक्षा की नाकामी, जनता की पीड़ा और राजनीतिक जिम्मेदारी गायब। जब भी कोई हादसा होता है, नेताओं के बयान सामने आते हैं, हम जांच करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे, और फिर सब शांत, जैसे धमाका कभी हुआ ही नहीं। क्या ये बार बार होने वाले हादसे सिर्फ चूक है या इन्हें होने दिया जाता है ताकि कुछ और छुपाया जा सके? जब दिल्ली के सड़कों पर आग लगती है तो डर सिर्फ दिल्ली वालों को नहीं होता, डर पूरे भारत में होता है। हर माँ अपने बेटे से पूछती है, बेटा तू ठीक तो है? हर बच्चा पूछता है, पापा ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? हम सबको ये समझना होगा, सुरक्षा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी है। सवाल पूछना, जागरूक रहना और सच्चाई तक पहुँचना, यही असली देशभक्ति है। लाल किला फिर से खड़ा रहेगा जैसे हर बार खड़ा हुआ है। पर सवाल ये नहीं कि दीवारें टूटी या बच गई, सवाल ये है कि हमारे भरोसे की दीवारें कितनी सुरक्षित है। ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, ये एक आवाज़ थी जो हमें जगाने आई थी। क्या हम सुन पाए या नहीं? जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।